एक गांव में एक बहुत ही गरीब महिला सुजाता अपनी छोटी सी पोती रज्जू के साथ रहती थी। रज्जू के माँ बाप नहीं थे, इसलिए सुजाता उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। सुजाता गांव के ही जमींदार के घर में काम करती थी। उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वह सब घर का राशन भराने में ही खत्म हो जाता था। रज्जू भले ही उम्र में छोटी थी, लेकिन वह खाना बहुत खाती थी। एक दिन की बात है। रज्जो, अयो रज्जो, क्या दिन भर बुलडोजर के समान खा के सोती रहती है? अगर घर के काम में तो मेरा थोड़ा हाथ बटा दे तो मैं भी जमींदार के घर जल्दी काम पर चली जाऊं। मैं जमींदार के घर में सुबह से शाम तक काम करती हूँ, फिर भी मैं इतना नहीं कमा पाती कि तेरा मनपसंद खाना जुटा पाऊं। अगर दोपहर को काम पे जाऊंगी तो जमींदार तो मुझे आधी पगार देगा। अरे मेरी प्यारी दादी, क्यों चिंता कर रही है? आज मैं भी तेरे साथ काम पर चलूंगी। हम दोनों मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कहा? तू भी मेरे साथ काम पर चलेगी? तब तो पक्का मुझे जमींदार काम से निकाल देगा, क्योंकि तू घर में तो घास का एक तिनका नहीं उठाती, तब तू इतना सारा खाना खाती है। अब वहाँ के काम करेगी तो तुझे और भी भूख लगेगी, लेकिन जमींदार के घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। जमींदार के घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या हुआ दादी? मैं थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर लूंगी। फिर आप घर में आके अच्छा अच्छा बनाना, फिर मैं पेट भर के खाऊंगी। दोनों जमींदार के घर काम पर जाते हैं। सुजाता तो आंगन की साफ सफाई करने लगती है, लेकिन रज्जू वहीं पर बैठ जाती है। रज्जू को बैठा देखकर जमींदार उसे बहुत डांटता है। अरे सुजाता, मैंने तो तेरी बेटी को काम पर नहीं बुलाया, फिर इस पहाड़ को लाकर मेरे आंगन में क्यों बैठा दी? आज मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता इसके यहाँ रहने से उन्हें बैठने की जगह भी मिलेगी। इसे जल्दी से घर वापस भेज दे। सुजाता को जमींदार की बातों का बहुत बुरा लगता है और वह अपनी पोती से कहती है, अरे रज्जू, इससे पहले कि जमींदार आके तुझे और कुछ सुना दे, तू घर चली जा। मैं जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके आती हूँ, फिर तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। उस दिन जमींदार के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसके यहाँ मटर के छोले बन रहे थे। छोले की खुशबू रज्जू के नाक तक पहुँच जाती है। ठीक है दादी, आप बोल रहे हो तो मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो कितनी अच्छी छोले की खुशबू आ रही है। आप मुझे मांगकर थोड़ा सा दे दो, फिर मैं वह खाकर घर चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं रज्जू, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अगर मैं जमींदार के घर में छोले मांगने भी जाऊंगी तब भी वह मुझे नहीं देगा। तू घर चले जा, मैं घर आकर तेरे लिए ढेर सारा छोला बना दूंगी, फिर तू घर में बैठ के आराम से खाना। इतना कहकर सुजाता आंगन में साफ सफाई का काम करने लगती है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। तभी रज्जू बिना बताए चुपके से जमींदार के रसोई में घुस जाती है। रज्जू देखती है रसोई में कोई नहीं होता और वहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई में गरम गरम छोले रखे हुए थे। मटर के गरम गरम छोले देखकर रज्जू की भूख और बढ़ जाती है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। इससे पहले कि कोई आए, मैं थोड़े से छोले खाकर यहाँ से जल्दी से चली जाती हूँ। रज्जू जैसे ही कढ़ाई में से छोले निकालने की कोशिश करती है, तभी वहाँ जमींदार की पत्नी आ जाती है। अरे मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये हथनी मेरे रसोई में क्या कर रही है? अगर सारे छोले ये खा जाएगी तो मेहमानों के सामने तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं तो सुबह से ये छोले बना रही थी, अब मैं क्या करूँ? जमींदार की पत्नी की बातें सुनकर रज्जू बहुत डर जाती है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही रज्जू के हाथ का गरम गरम छोला उसके मुंह पे गिर जाता है, जिससे उसकी जगह पे ही मौत हो जाती है। रज्जू की मौत का गांव वालों को पता न चले, इसलिए जमींदार अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, सुनो तुम सब, इसे उठाकर गांव के बाहर वाले कुएं में फेंक दो और याद रहे,
इस बात का किसी को कानो कान पता भी नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबकी खूब पिटाई करूंगा। वे सब रज्जू को ले जाकर चुपचाप कुएं में फेंक कर आ जाते हैं। सुजाता जब अपना काम खत्म करके घर वापस लौटती है तो देखती है कि रज्जू घर में नहीं है। वह इधर उधर आवाज लगाती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अरे रज्जू, तू कहाँ चली गई? मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? आखिर तेरे सिवाय मेरा हैरी कौन? तू जल्दी से घर वापस आ जा, फिर तू जो बोलेगी मैं तुझे वही बना कर दूंगी खाने के लिए, लेकिन तू घर वापस आ जा। 2 दिन के बाद गांव वालों को रज्जू कुएं में दिखाई देती है। जब सुजाता को इस बात का पता चलता है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी गम तोड़ देती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव वाले भी इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन रज्जू की आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। रज्जू चुड़ैल बनकर अपनी दादी से मिलने के लिए जाती है। रज्जू घर पहुंचती है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। क्योंकि रज्जू अब चुड़ैल बन गई थी तो उसके पास चुड़ैल की शक्तियां भी आ गई थी। इस जमींदार को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरी दादी को मुझसे दूर कर दिया। आज के बाद मैं जमींदार को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। अब तो मैं जमींदार को तरपा तरपा के मारूंगी। इसने थोड़े से छोले के लिए मेरी जान ले ली। अब आएगा मजा। इस सारे गांव वालों को मैं तरपा तरपा के मारूंगी। रज्जू सीधे जमींदार के घर पहुंचती है और रातों रात उसके घर का पूरा राशन लाकर कुएं में फेंक देती है। सुबह होते ही पूरे गांव में शोर हो जाता है कि जमींदार के घर चोरी हो गई। तभी वह अपने नौकरों को बुलाता है और कहता है, जल्दी जाके पता लगाओ निकम्मो, तुम सब किसी काम के नहीं हो। रातों रात मेरे घर से चोरी हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। जल्दी जाके पता लगाओ, नहीं एक एक को मार के निकाल दूंगा काम से। तभी गांव के 2-4 लोग और वहां पर पहुंच जाते हैं जिनके घर से भी राशन की चोरी हुई थी। तभी पता चलता है कि उनके गांव में कोई छोले टिक्की वाली आई है जो सबको गरम गरम छोले फ्री में खिला रही है। तभी गांव वाले भूख से परेशान थे, वे सब छोले टिक्की खाने के लिए ठेले पर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल के ठेले पर छोला टिक्की सभी खाने आते हैं लेकिन जमींदार नहीं आता। देखो जी, गांव में छोले टिक्की वाली आई है और सभी को फ्री में छोले टिक्की खिला रही है। वैसे भी घर में राशन नहीं है, चलो ना हम भी छोला टिक्की खाकर आते हैं। अरे भगवान, तू पागल हो गई है या तेरा दिमाग सट गया है? तू इतने बड़े जमींदार की पत्नी होकर दूसरे के दरवाजे पर छोला टिक्की खाने जाएगी? रुक, मैं अपने नौकर को भेजकर उसे यहीं पर बुला लेता हूँ। तू अपने घर पर ही खाना छोला टिक्की। जमींदार अपने नौकर को भेजकर छोला टिक्की वाले को अपने घर से ही बुला लेता है। बड़ा मजा आएगा, आज तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रात होती ही चुड़ैल अपना ठेला लेकर जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से गाना गाने लगती। आजा पियो तो ये प्यार दूं, गोरी भैया तो प्यार दूं। गाने की आवाज सुनकर जमींदार निकल के बाहर आता है। जमींदार जैसे ही चुड़ैल को देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कहती है, भागता कहाँ है जमींदार? मैं कोई छोले बेचने वाली नहीं हूँ, मैं तो वही रज्जू हूँ जिसे तूने थोड़े से छोले टिक्की के लिए मार दिया और मुझे कुएं में फेंक दिया। अब मैं अपना बदला लूंगी। अरे रज्जू, मुझे छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रज्जू, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे यहाँ से। तभी रज्जू जमींदार का गला दबाकर उसे मार देती है। जमींदार की आवाज सुनकर उसकी पत्नी घर से बाहर आती है तो रज्जू उसे भी मार देती है।
इससे पहले कि वहाँ पर कोई आता, चुड़ैल अपना बदला पूरा करके वहाँ से गायब हो जाती है और फिर वापस गांव में कभी नहीं आती।